हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं आपको हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। मतलब ऐसे स्टॉक्स जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है। कुछ स्टॉक्स का तो इवन जो आपको सेविंग्स अकाउंट में जो रिटर्न मिलता है प्लस फिक्स डिपॉजिट में जो रिटर्न मिलता है उससे भी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है कुछ स्टॉक्स का। मैं बताऊंगा आपको अराउंड 14-15 स्टॉक्स है यहाँ पे, बट सबका डिविडेंड यील्ड उतना हाई नहीं है। बट देखिए, मैं दो तरीके से देखता हूँ डिविडेंड यील्ड को। अब देखिए, आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, चलो डिविडेंड अभी अच्छा दे रही है, बट अगर फ्यूचर में कम हो गया तो उतना फायदा नहीं होता है। तो इसलिए मैं वैसे कंपनी को देखता हूँ जो अभी तो डिविडेंड अच्छा दे रही है, बट फ्यूचर में उसके प्रॉफिट्स और बढ़ सकते हैं जिससे कि मुझे और ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे, मतलब जैसे मैं आपको 15 कंपनी बताऊंगा, उसमें से मैं बताऊंगा कि ये कंपनी मुझे ज्यादा पसंद है, और उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा उसके लिए। तो जरूर लास्ट तक वीडियो देखिएगा और जरूर मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि डिविडेंड यील्ड होता क्या है, एग्जांपल से बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेता हूँ आईटीसी का, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा डिविडेंड देती है तो इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ। तो ये 2019-20 का रिजल्ट पे मैं मतलब एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, जो 19-20 का रिजल्ट है आईटीसी का। तो आईटीसी का नेट प्रॉफिट था अराउंड 15,000 करोड़ का 2019-20 में, मतलब अभी के इसी साल। और उसमें से देखिए एक डिविडेंड पे आउट होता है। सो प्रॉफिट तो चलिए 15,000 करोड़ हो गया, 15,000 करोड़ में से कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो एज ए डिविडेंड दे रही है शेयर होल्डर्स को। तो आईटीसी ने पॉलिसी चेंज कर दिया है। पहले अराउंड 50-60% दिया करती थी, बट अब उन्होंने कहा है कि 80-85% प्रॉफिट वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस साल वो दिख रहा है, वो 80% देख सकते हैं। डिविडेंड पे आउट इस साल 80% है। तो थोड़ा डिविडेंड कितना हो गया आपका, अगर 80% आप लीजिएगा 15,000 करोड़ का, तो आपको अराउंड 12,000 करोड़ का डिविडेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए, अभी आपको डिविडेंड यील्ड निकालना है, उसके लिए पहले क्या करना होगा। देखिए, ये तो पूरे शेयर्स का डिविडेंड है, राइट। बट आपके पास थोड़ा ना पूरा शेयर्स है आईटीसी का, आपके पास तो कुछ 10 शेयर, 20 शेयर, 100 शेयर्स होगा, राइट। तो आपको जो मैटर करता है वो मैटर करता है कितना डिविडेंड पर शेयर मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, टोटल डिविडेंड को डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है। तो आपको मिल गया डिविडेंड पर शेयर जो है 10 रुपया, ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 रुपया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको चाहिए डिविडेंड यील्ड, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया कि पर शेयर डिविडेंड कितना मिल रहा है, ठीक है। अब डिविडेंड यील्ड के लिए क्या करना है कि आपको जो करंट प्राइस है वो भी लेना है, और जो डिविडेंड पर शेयर है, मतलब डिविडेंड पर शेयर ऊपर रहेगा, नीचे करंट प्राइस रहेगा, दोनों को डिवाइड कर देना है और उसके बाद इंटू 100 कर दीजिएगा। तो आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाता है, जो कि आईटीसी का, अब देखिए मैंने डिवाइड किया है 10/200। 10 जो है वो डिविडेंड पर शेयर है, 200 ऑलमोस्ट करंट प्राइस 200 के अराउंड चल रहा है, इंटू 100 कर दिया तो 5% मिला, जो कि आईटीसी का डिविडेंड यील्ड है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर अगर आप 200 के प्राइस पे, लेट से 200 के स्टॉक प्राइस पे आपने थोड़ा मिला के 1 लाख मान के चलिए, 1 लाख लगा दिया आईटीसी में मान के चलिए, तो उसका 5% जो हुआ, 1 लाख का 5%। देखिए, अगर प्राइस कम हो गया तो अलग बात है, आपका डिविडेंड यील्ड और बढ़ जाता है, राइट। और अगर प्राइस सेम रहा, अगर 200 ही रहा, तो आपको 5% 1 लाख का मिल जाएगा एज ए डिविडेंड, राइट, ऑलमोस्ट 5,000 रुपया। तो ये एग्जांपल था, मैं समझाना चाह रहा था कि डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट, जब भी आप सुनिएगा डिविडेंड पे आउट क्या होता है, मतलब जितना प्रॉफिट वो कमा रही है उसका कितना परसेंटेज वो डिविडेंड दे रही है, ठीक है, वो डिविडेंड पे आउट। उसके बाद आपको समझना होगा डिविडेंड पर शेयर क्या होता है। डिविडेंड तो चलिए इतना दे रही है, बट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर दीजिएगा, तो आपको डिविडेंड पर शेयर मिल जाएगा। एक बार ये आपको मिल गया तो आपको डिविडेंड यील्ड निकालना बहुत ईजी है। डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड कर दीजिए करंट प्राइस से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। चलिए आपको मैं दो, मतलब मैं दो तरह से मैंने फ़िल्टर किया है। ये एक स्क्रीनर मतलब वेबसाइट है, उस पे आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं डिविडेंड में, देखिए मैंने 2-3 क्राइटेरिया यहाँ पे लगाया है। एक तो मार्केट कैप, थोड़ा कंपनी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए छोटी कंपनी रहेगी, चलिए डिविडेंड अच्छा दे भी रही है अभी, ठीक है। बट ये भी हो सकता है कि बाद में डूब जाए, तो थोड़ा रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको 10-15 साल के डिविडेंड चाहिए, तो मैं थोड़ा प्रेफ़र करूँगा कि थोड़ा बड़ी कंपनी मैं देखूँ। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया ये लगाया है कि कंपनी का मार्केट कैप कम से कम 5,000 करोड़ होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। ऊपर से कंपनी के पास डेब्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेब्ट होगा तो मतलब ये भी हो सकता है कंपनी डेब्ट लेके आपको डिविडेंड पे कर रही हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब कंपनी डेब्ट ले रही है, उससे मुझे डिविडेंड दे रही है, वो सही नहीं लगता है। तो उसका मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी कम हो, अराउंड 0.5 0.6 तक चलता है मेरे लिए। फिर आप देखिएगा तो डिविडेंड यील्ड इसमें ग्रेटर देन 5 मैंने लगाया है। और देखिए फ्री कैश फ्लो भी होना चाहिए। फ्री कैश फ्लो क्या होता है, देखिए कंपनी ने बहुत सारा कैश जनरेट किया, तो उसी कैश से तो डिविडेंड देगी ना कंपनी। अब फ्री कैश फ्लो का मतलब ये है कि चलिए कैश तो बहुत जनरेट कर दिया, पर उसके बाद कंपनी उस पर टैक्स भरेगी, राइट। टैक्स भरना कंपनी को जरूरत है। उसके बाद कंपनी हो सकता है कुछ फैक्ट्रीज खोलेगी, या कुछ भी कर सकती है, पैसे से कुछ नई कंपनी को एक्वायर कर लिया, ये सब हुआ। तो उसके बाद जो आपका कैश बच जाता है ना, वो फ्री कैश फ्लो होता है, ठीक है।
अब वो फ्री कैश फ्लो में से वो डिविडेंड दे सकती है और कुछ पैसा अपने पास भी रख सकती है, मतलब फिर से री इन्वेस्ट करने के लिए बाद में, ठीक है। तो मैं ट्राई किया हूँ कि फ्री कैश फ्लो भी थोड़ा अच्छा हो कंपनी का, कम से कम 500 करोड़ से ज़्यादा हो पिछले 3 साल में कम से कम, तो मैंने ये क्राइटेरिया लिया है। और प्राइस टू अर्निंग में बस ऐसे ही मैंने दिखा दिया है, बट देखिएगा तो प्राइस टू अर्निंग भी सबका बहुत कम है। मतलब वैसे देखिएगा बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिनका मतलब प्राइस टू अर्निंग कम ही होता है नॉर्मली, बट ठीक है, मतलब उतना मतलब बहुत हाई वैल्यूड नहीं है मतलब। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पे कोल इंडिया आपको दिख सकता है जिनका डिविडेंड यील्ड 9.23% है, जो किसी भी फिक्स डिपॉजिट से आपको नहीं मिलेगा। फिर अगर आप ऑयल इंडिया का देखिएगा तो ये भी 9% है, वो भी आपको किसी भी फिक्स डिपॉजिट से नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान जिंक भी 8% देती है, तो ये सबका तो मतलब जो मतलब डिविडेंड यील्ड है वो तो आपका बेसिकली फिक्स डिपॉजिट से ही ज़्यादा है ऑलमोस्ट। SJVN इनका भी 7% है, सन टीवी नेटवर्क 6.59 है, गेल इंडिया 6.56, NMDC 6.41, ONGC 6.19, Oracle Financial Services around 6%, Petronet LNG 5.25%, ITC 5.17%, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, देखिए ये सारे क्या डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन 5% है, सबका मार्केट कैप ग्रेटर देन 5000 है, सबका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेसर देन 0.6 है, और फ्री कैश फ्लो भी अच्छा है, ठीक है, ऐसा क्राइटेरिया मैंने लगा दिया है। बट एक चीज देखिए, अब देखिए मैं कुछ इश्यूज बताता हूँ आपको। देखिए कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड मानता हूँ 9.23% है, बट देखिए कोल का आप डिमांड देखिए, अभी मानता हूँ कुछ बढ़ेगा, 2-3 साल 4 साल 5 साल बढ़ सकता है, बट एक बार आप भी सोचिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब सॉरी सोलर पावर से, जब सोलर एनर्जी ये सबसे जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुरू हो जाए सोलर एनर्जी से, तो कोल का डिमांड धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। और मैंने मतलब गवर्नमेंट ने भी कहा है कि अगले 2030 तक कम से कम 60-70% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वो होगा आपका सोलर एनर्जी से। तो वही मेरा कहने का अर्थ है कि ये कंपनी को मैं उतना प्रेफर नहीं करूंगा, भले डिविडेंड अभी अच्छा दे रही है, बट हाँ अगर 10-15 साल में देखूं बाद में तो इनका डिविडेंड कम होते जाएगा, उनके प्रॉफिट्स कम होते जाएंगे। बट वहीं अगर आपको एग्जांपल दो दूसरा कंपनी से, लेट्स से एग्जांपल लीजिए यहाँ पे सन टीवी नेटवर्क का ले लीजिए या गेल इंडिया का भी ले लीजिए। जैसे गेल इंडिया जो है वो किस में है, वो है लिक्विफाइड LPG और CNG ये सब में है, ठीक है। इनका डिमांड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लिक्विफाइड मतलब जो जैसे आप जो गैस यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, वो भी अभी बहुत घर में नहीं है, उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है बहुत ज्यादा। तो ये कंपनी मुझे लगता है बाद में इनका प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है, और भी बढ़ सकता है, और डिविडेंड मुझे और भी ज्यादा फ्यूचर में मिल सकता है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ITC भी हो सकता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे ITC भी, उनका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अभी मैंने दिखाया 15,000 करोड़ है, हो सकता है 5 साल बाद 20,000 करोड़ पार कर जाए प्रॉफिट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मेरा डिविडेंड भी तो बढ़ जाता है उससे ना, तो मुझे ये कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है वर्सेज मतलब कोल इंडिया, या जैसे एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ ONGC जो ऑयल सेक्टर में है। मतलब इन लोगों का मुझे डिमांड कम लगता है, हो जाएगा फ्यूचर में। तो यही मैं आपको अब मैं अपना चॉइस बता देता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे SJVN है, ये आपको मतलब मेरे अंदाज से जो डैम्स में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है उससे पावर जनरेट करते हैं, जिसका डिमांड रहेगा अच्छा खासा, अच्छा प्रॉफिट से कमाती है, लेकिन डिमांड कम नहीं होगा उस सेंस में। सन टीवी नेटवर्क भी अच्छा है, मतलब ये टीवी का ये प्रोवाइड करती है, बट हाँ इनको थोड़ा सा असर हो सकता है क्योंकि अब बहुत ऑनलाइन कंटेंट आ गया है, तो हो सकता है थोड़ा सा इन पे। गेल इंडिया तो मैंने बता ही दिया, NMDC भी माइनिंग में है और मुझे लगता है अच्छा करनी चाहिए। Oracle फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब फाइनेंशियल बैंक सबको प्रोवाइड करती है, मुझे लगता है ये सब। पेट्रोनेट LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस में है, ITC तो अच्छा कर ही रही है, तो मुझे लगता है मेरे चॉइस ये सब, मुझे लगता है ये सब बहुत अच्छे हैं डिविडेंड यील्ड के लिए, अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और डिविडेंड हमेशा कंटिन्यूस ग्रो करते रहे उसके लिए। चलिए एक और चॉइस आपको बता दिया, तो ग्रेटर देन 5 हो गया। अब मैं एक और फिल्टर अप्लाई किया हूँ, ग्रेटर देन 3 मतलब 3 और 5 के बीच में जिसका डिविडेंड यील्ड है वो स्टॉक आपको बताता हूँ। देखिए जितना डिविडेंड यील्ड हाई रहता है इसका मतलब है ये कंपनी उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखिए डिविडेंड ज्यादा वही कंपनी पे करती है जिनको लगता है कि वो उतना, देखिए उनके पास बहुत सारा पैसा तो आ गया। अब अगर वो बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी होती तो वो डिविडेंड नहीं देती, बल्कि वो री इन्वेस्ट करती अपने कंपनी में और फैक्ट्रीज खोलती और भी बहुत कुछ करती। बट बहुत सारी कंपनी के पास क्या हो जाता है कि उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, वो सोचते हैं कि यार ये पैसा मैं अपने में इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, मेरा कंपनी ऑलरेडी बड़ा है, मेरे पास उतना चॉइस नहीं एक्सपैंड करने के लिए, तो वो बहुत डिविडेंड दे देती है, तो वो उतना फास्ट ग्रो नहीं कर पाती है। पर जिनका डिविडेंड थोड़ा कम होता है या ऑलमोस्ट जिनका जीरो भी होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारी कंपनी एवेन्यू सुपर मार्ट को लीजिए, वो डिविडेंड नहीं देती है अभी, क्यों? क्योंकि उनको फास्ट ग्रो करना है, बहुत बहुत फास्ट ग्रो करना है, वो नए नए स्टोर्स खोलते रहती है। तो ये जो क्राइटेरिया मैं अभी 3 to 5 का दे रहा हूँ, इसमें वैसी कंपनीज है जो अपने प्रॉफिट्स जो उनको आता है, बहुत सारा प्रॉफिट्स मतलब नए फैक्ट्रीज या एक्सपेंशन करने में यूज करती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे तो कैस्ट्रोल का एग्जांपल थोड़ा बताऊंगा। कैस्ट्रोल जैसे
कैस्ट्रोल मतलब ल्यूब्रिकेंट्स ये सब में है, ठीक है, सेम बात आ जाती है। मतलब यहाँ भी उसका भी डिमांड मतलब सेल्स ये सब फ्लैट हो गया है बहुत। जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया है, मतलब ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, अच्छा डिविडेंड देती है और इंश्योरेंस का डिमांड ही बढ़ रहा है, मतलब उतना पेनिट्रेटेड नहीं है इंडिया में, तो बहुत लोग ले रहे हैं। फिर नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी है, अल्यूमिनियम का डिमांड बढ़ रहा है बहुत। राइट्स है जो कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर काइंड है, इधर ही इसका आईपीओ हुआ था, वो भी अच्छी कंपनी है। बजाज ऑटो है जो कि बेसिकली बाइक्स और आपके 3 व्हीलर्स बनाती है। टाटा केमिकल्स है जो केमिकल सेक्टर में है। कमिंस इंडिया है, हीरो मोटोकॉर्प है, और लास्ट में आप देख सकते हैं जो एमफेसिस है जो कंपनी है, वो आईटी कंपनी है, उसका भी डिविडेंड अराउंड 3% है। तो ये देख सकते हैं 3 से 5 के बीच बीच में, राइट। कैस्ट्रोल का अराउंड 4.92% है। जनरल इंश्योरेंस का अराउंड डिविडेंड क्राइटेरिया मैंने यही यूज किया है। इन सबका मार्केट कैप आप देखिएगा तो 5,000 से ज़्यादा ही है, ठीक है। और डेप्ट टू इक्विटी आप देखिएगा तो 0.6 से कम ही है। और फ्री कैश फ्लो भी आप देखिएगा तो अच्छा है। और प्राइस टू अर्निंग भी देखिएगा, नेस्ले एल्यूमिनियम का तो 44 है, बट और सबका ठीक ठाक है, ठीक है। और अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो भी देखिएगा, इधर भी देखिएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर आप सबका देखिएगा कितना डिविडेंड पे आउट किया है इन्होंने एवरेज, तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दिया है। मतलब कोल इंडिया तो 108% देती है, मतलब जितना वो प्रॉफिट नहीं कमाते उससे ज़्यादा देती है, क्योंकि वो अपने रिजर्व है ना, उनके पास बहुत सारा पैसा बचा रहता है, उससे भी एक्स्ट्रा दे देती है। तो उस तरह से बहुत अच्छा है सबका, वो अराउंड 40-30% सब दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा केमिकल्स थोड़ा कम दे रही है क्योंकि ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है 18%, बट और सबको देखिए 40-50% डिविडेंड पे आउट कर रही है टोटल प्रॉफिट्स में से। ये सब बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इन कंपनीज़ को सिलेक्ट किया है। और देखिए इसमें भी मैं जैसे इश्यू बता देता हूँ, इसमें से कैस्ट्रोल इंडिया उतना, कैस्ट्रोल इंडिया अच्छी कंपनी है, बट उसका डिमांड जो है प्रोडक्ट का वो थोड़ा फ्लैट हो गया है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो थोड़ा जैसे कमिंस इंडिया भी सेम कैटेगरी में आ जाता है, तो थोड़ा ये सब कंपनी को मैं उतना प्रेफर नहीं करूँगा अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड चाहिए हमेशा के लिए। मैं बता देता हूँ मेरे चॉइस कौन-कौन से हैं, जो जनरल इंश्योरेंस है, नेशनल एल्यूमीनियम है, राइट्स है, बजाज ऑटो है, टाटा केमिकल्स है, हीरो मोटोकॉर्प है और एमफेसिस है। मुझे ये सब ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ये कंपनी जिस सेक्टर में है वो ग्रो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इनका देखिए ये सब जो कंपनी है ये फास्ट ग्रोइंग भी कर रही है। तो आपको 2 फ़ायदा होता है यहाँ पे। एक तो आपको डिविडेंड यील्ड तो मिलता ही है जितना ये है, ठीक है? उसके साथ-साथ स्टॉक प्राइस भी बढ़ते रहता है, राइट? तो दोनों से फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे। तो मुझे इसमें से मैं बताता हूँ मेरे पास कौन-कौन से स्टॉक्स है इसमें से। मेरे पास टाटा केमिकल्स है इसमें से, मतलब 3 से 5 के बीच में मेरे पास बस टाटा केमिकल्स है, जो कि अच्छा एक्सपैंड भी कर रहा है और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा लगता है मुझे। और प्राइस टू अर्निंग मतलब यहाँ 1 का दिख रहा है आपको, बट वो 1 इसलिए हो गया है क्योंकि इस साल उन्हें टाटा कंज्यूमर से 5,000 करोड़ रुपया मिला था, जब वो डीमर्जर हुआ था तो। वो हर साल नहीं मिलेगा एक्चुअली, सो इनका एक्चुअली प्राइस टू अर्निंग क्लोज़ टू 6 है, जो कि बहुत सस्ता लगता है मुझे। 6 के प्राइस अर्निंग पे मतलब अराउंड 4% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है और कंपनी ग्रो भी कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, मतलब अगर तो मेरे पास बस इसमें से आईटीसी है अभी तक मेरे पास। सो मेरे पास 2 कंपनी देखिए जो मेरे पास अच्छा मुझे डिविडेंड पे करती रहेगी, जो 2 कंपनी है। और एक टाटा पावर भी है जिसको मैंने इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे। टाटा पावर एक्चुअली यहाँ पे इंक्लूड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका डेब्ट टू इक्विटी एक्चुअली 1 से ग्रेटर है, इसलिए वो इस फ़िल्टर में नहीं आया। बट मेरे पास टाटा पावर भी है, इसका डिविडेंड यील्ड 3% से ज़्यादा है। बट हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं बस उसी को फ़िल्टर किया हूँ जिसका डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम हो। तो वैसे आप अगर डेब्ट टू इक्विटी में और जाइएगा, अगर पूरा छोड़ दीजिएगा, डेब्ट टू इक्विटी मतलब कितना भी हो सकता है, बहुत कंपनी आपको मिल जाएगी, मतलब फ़िल्टर कीजिएगा आप। तो ये सब स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैंने बताया। और जैसे मैंने अपना बताया क्राइटेरिया क्या है कि मैं नॉर्मली वैसे कंपनी को प्रेफ़र करता हूँ, जो थोड़ा ग्रो भी कर पाए फ्यूचर में, जिसका प्रॉफ़िट घटे नहीं, बढ़ता रहे फ्यूचर में, क्योंकि उससे मेरा डिविडेंड ही बढ़ते जाता है फ्यूचर में। तो मुझे ऐसी कंपनी ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है। और मैंने अपना एग्ज़ाम्पल दिया जैसे कौन-कौन से मुझे पसंद था, जैसे मतलब इसमें इस क्राइटेरिया में मैंने बताया कौन-कौन सा था, और मैंने 3 टू 5 के बीच में बताया कौन-कौन सा था। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन-कौन सी कंपनी पसंद आती हैं, जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। और ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा ये डिविडेंड के बारे में, मतलब कौन-कौन सी कंपनी है। हो सकता है किसी-किसी कंपनी को मैंने छोड़ दिया हो, क्योंकि मेरा फ़िल्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट था यहाँ पे। आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।